खर्च कर रहे हैं, वो राम मंदिर पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे थे। 1200 करोड़ रुपए उनकी इस यात्रा का जो है मूल खर्च है, तो वो भारत के लोगों पे लगाओ ना, उनके रोजगार पे लगाओ, अस्पताल बनाओ, विश्वविद्यालय बनाओ। वो नहीं बनाएंगे। इनका मुद्दा है मोदी का फेलियर दिखाओ, चाहे मोदी जी कामों से दिखा दिखा के जनता का दिल जीत रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं, एक राम मंदिर बना दिया, एक राम मंदिर के मुद्दे पे आप वोट ले जाओगे। राम मंदिर का मुद्दा, अरे ये 14 लेन के एक्सप्रेस पे नहीं दिखेंगे क्या जनता को? नोटबंदी की क्या जरूरत थी? और बताओ क्या कहता हूं मैडम, इन्होंने कहा नोट बदलने की क्या आवश्यकता थी? इनको ये था कि मेरे परिवार का कोई बंदा बम विस्फोट में मारा जाए, मेरे देश के शौर्य, मेरी सेना को पत्थर मारे, उनको गोली मार के शहीद कर दिया जाए, वो ऐसे लोगों का मंजूर था। नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र कुमार हाजिर हूँ आपके सामने एक और वीडियो लेकर। दोस्तों ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों ये वीडियो अपने ओपिनियन पोस्ट चैनल से लिए। दोस्तों इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो को जरूर चेकआउट कर लेना। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के समर्थकों में बहुत कर्री बहस होती है। दोस्तों तो चलिए दोस्तों वीडियो का आनंद लेते हैं और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा देर न कर रहे हैं, वो राम मंदिर पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे थे। 1200 करोड़ रुपए उनकी इस यात्रा का जो है मूल खर्च है, तो वो भारत के लोगों पे लगाओ ना, उनके रोजगार पे लगाओ, अस्पताल बनाओ, विश्वविद्यालय बनाओ। वो नहीं बनाएंगे। इनका मुद्दा है मोदी का फेलियर दिखाओ, चाहे मोदी जी कामों से दिखा दिखा के जनता का दिल जीत रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं, एक राम मंदिर बना दिया, एक राम मंदिर के मुद्दे पे आप वोट ले जाओगे। राम मंदिर का मुद्दा, अरे ये 14 लेन के एक्सप्रेस पे नहीं दिखेंगे क्या जनता को? ये अटल सेतु जो समुद्र के ऊपर खड़ा कर दिया उन्होंने, वो नहीं दिखेगा। अटल टनल बना करके खड़ा किया, वो नहीं दिखेगा। जम्मू से कश्मीर तक ट्रेन चला दी, वो नहीं दिखेगा। ये तो ये भी कहते थे आजादी जो है कांग्रेस के संघर्ष से और महात्मा गांधी के चरखे से आई थी। एक बात बताओ, सैकड़ों नहीं लाखों मरे और लाखों के बाद करोड़ों ने लाठियां खाई हैं। चंद्रशेखर राजगुरु और भगत सिंह ने अपनी जान गंवाई है, पर कुछ मूर्ख कांग्रेसी कहते हैं कि हमारे संघर्ष से और गांधी के चरखे से आजादी आई है। मैं पूछा चाहता हूं, बताओ किसी एक कांग्रेस नेता का नाम जिसने अंग्रेजों की गोली खाई है? वो ये नहीं बताएंगे। मोदी जी का विरोध कैसे करना है वो इनको पूरा पता है। क्या कहते हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा निकालनी है, सड़कें इतनी बढ़िया मिल जाएंगी, बहन भाई कश्मीर जा करके बर्फ से खेलेंगे, भाई बाइक राइडिंग करेगा। लेकिन ये नहीं बताएगा मोदी के राज के अंदर हमने इतनी बड़ी लद्दाख की सड़कें देख ली, बढ़िया इतनी छूट देख ली, आतंकवाद मुक्त कश्मीर देख लिया, जो अहम मुद्दा था हमारे भारत का, तो वो नहीं दिखेगा। ये राम मंदिर का विरोध करने वाले, सनातनियों का विरोध करने वाले, भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग का साथ लेकर के चलने वाले ऐसे लोग इस जनता से अपेक्षा करते हैं कि जनता इनको ऊपर बिठाएगी। पड़े रहे टेंट में राम लला और महलों में मारीज रहे, पड़े रहे टेंट में राम लला और महलों में मारीज रहे, देते रहे राम को गाली, भारत में कुछ ऐसे नीच रहे। आज राम भक्त सब जीते हैं और राम द्रोही सब हारे हैं, और पूछो इनसे तो कहते हैं राम क्या भाजपा वालों के, राम हमारे हैं। तो उस समय राम कहाँ थे जब आप काल्पनिक बता रहे थे? अगर मैं विकास की बात करूं तो, लेकिन जो कांग्रेस समर्थक है वो हमेशा से ये कहते हैं कि आजादी के बाद अगर देश को एक सही दिशा दी है वो कांग्रेस ने दी है, जो विकास की नींव रखी थी वो कांग्रेस ने रखी है। इतनी अच्छी नींव इन्होंने रखी थी। 1947 में धर्म के नाम पे इन्होंने बंटवारा किया कि मुस्लिम वहां रहेंगे। मुस्लिमों ने अपना अलग देश मांगा, हिंदुओं ने नहीं मांगा, सिखों ने नहीं मांगा, ईसाइयों ने नहीं मांगा, बौद्ध ने नहीं मांगा, जैनियों किसी ने नहीं मांगा। इन्होंने अपना अलग देश मांगा। उसके बाद भी इस देश को धर्मशाला बना करके यहाँ रुक गए, ठीक है। लेकिन किसी मुसलमान या किसी धर्म के बंदे ने कहा था हमें स्पेशल स्टेटस चाहिए। क्यों इनको मदरसे दिए, क्यों गुरुकुल खत्म किए, क्यों इनको वक्फ बोर्ड दिया, क्यों हिंदुओं को या किसी और धर्म को कुछ नहीं दिया, क्यों मुस्लिम पर्सनल लॉ लेकर के आए संविधान की धज्जियां उड़ा करके, क्यों पहले संसाधनों के ऊपर पहला हक मुसलमानों को क्यों राइट दिया, और हमें क्या दिया? आरक्षण। बट जाओ जातियों के अंदर आरक्षण के नाम पे, और क्या दिया हमें बताया जाए क्या? मैडम मेरा कहाँ के रहने वाले? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से आप रहने वाले? अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे, जो आरोप लग रहे हैं कि मतलब 2014 के बाद गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है देश में कि मतलब युवाओं को सर्वाइव करना मुश्किल हो चुका है, आप इस बात से एग्री करते हैं? क्यों नहीं करते? आपको लगता है कि मतलब देश में महंगाई जो है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा लेवल हाई कर गया? पढ़े लिखे हैं, बहुत पढ़े लिखे, वो बैठा मेरा दोस्त, हम MA BEd सब कुछ करके बैठे हैं। रोजगार की डिमांड है आपकी, MA BEd आपने सब कर लिया, कैसे रोजगार की? वैकेंसी होगी तभी तो भरेंगे ना, वैकेंसी आएंगी तभी तो भरेंगे। वैकेंसी नहीं आ रही। हाँ, वो मैडम कह रही 10 साल में, उनकी वो एज कितना पूछना एक बार उनसे, 20 साल में, 10 साल में, सारी 30 साल की भी नहीं होंगी।
मैडम कांग्रेस ने जो कर दिया वो ये बिल्कुल नहीं कर सकते। नोटबंदी की क्या जरूरत थी? और बताओ मैं कहता हूं मैडम, इन्होंने कहा नोट बदलने की क्या आवश्यकता थी? इनको ये था कि मेरे परिवार का कोई बंदा बम विस्फोट में मारा जाए, मेरे देश के शौर्य, मेरी सेना को पत्थर पर पत्थर मारे, उनको गोली मार के शहीद कर दिया जाए, वो ऐसे लोगों को मंजूर था। नोटबंदी के बाद, नोटबंदी का असर सर, नोटबंदी के बाद कितना आईडीएक्स बाहर अंदर आया पता लगा तेरे को? ये मुद्दा नहीं, आपने जो सवाल किया उस पे इनसे जवाब लेंगे। इन्होंने बोला कि स्टैचू ऑफ यूनिटी की क्या जरूरत थी, राम मंदिर की क्या जरूरत थी, नोटबंदी की क्या जरूरत थी, इन पर जवाब लेंगे। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी 3000 करोड़ का बना था, आज उसकी जो वर्थ है, उसका जो रेवेन्यू है, अगर ये भाई पता कर लेंगे ना गूगल में, जो अपने को वेल एजुकेटेड कह रहे हैं, पता चलेगा भारत के खाते में कितना पैसा आ रहा है, भारत का खजाना। तो नहीं करोगे ना? मैं क्यों पता करूं? स्वार्थी लोग। मैं सेल्फ बिजनेसमैन हूँ सर, लीज एंड लाइसेंस का मेरा काम है। हम पढ़े लिखे हैं, सरकारी नौकरी के लिए बैठा रहूं? मैं अनएजुकेटेड हूँ, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ऐसे बैठा हूँ। भाई साहब पता क्या है, ऐसे लोगों के परिवार वालों ने ना 2 जोड़ी कपड़ों में जीवन बिताया होगा, साइकिल पे संघर्ष किया होगा, और उन्हीं के बच्चे यहाँ आकर के पता कौन करते हैं? 1000 की जीन्स पहनेंगे, 1500 की जैकेट पहनेंगे, 30,000 का फोन लेंगे और कहेंगे बेरोजगारी बहुत है। अगर बेरोजगारी बहुत है तो जब कांग्रेस के टाइम में आपके माताजी पिताजी संघर्ष कर रहे थे, उस समय बेरोजगारी कहाँ थी? मेरे पिताजी ना एसएससी में, जो एसएससी की पढ़ाई करके आज अपने गैजेस्टेड ऑफिसर है, उनके दम पे आज जैकेट जूते पहन के चलते हैं। हमें पढ़ाया लिखाया इसीलिए कि लड़का कुछ करे, क्लास ले ली, पैसे भर। क्यों नहीं कर पाए आप कुछ? अरे मैडम तैयारी करते रहे, वैकेंसी नहीं आती। अच्छा ये बताओ, जब 2014 में नरेंद्र मोदी ने अपना क्या बोला था, घोषणा पत्र में बोला था ना 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ पर रोजगार? पूछो ना इसने। आपको क्या लगता है, मतलब क्या आपकी टीम नहीं? मेरा सवाल सुनिए, मेरा सवाल, सारे सरकारी महकाने खाली पड़े हैं। जो रिटायर हुए उनकी जगह पे नई भर्ती नहीं हुई, जो भगवान को प्यारे हुए उनको नहीं। इनको 2 करोड़ से मतलब नहीं है, इनको अपने से मतलब है। ये स्वार्थी लोग अपने से मतलब रखते हैं कि हमें सरकारी नौकरी मिले, जैसे कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर पूरा खानदान सरकारी नौकरी के अंदर था। उस समय तो 12वीं पास को भी सरकारी नौकरी मिलती थी। सरकारी नौकरी की बात, मेरा सवाल सुनो, मेरी बात सुनो। आपने बोला वैकेंसी नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ क्या केवल सरकारी नौकरी रोजगार है और आपको कहीं और? मतलब क्या पकौड़े बेचने लग जाए? ऐसा तो नहीं है, रोज बेचने लग जाए? नहीं बेचना पकौड़े हमने। इससे रोजगार नहीं। टाटा को सोचना नहीं चाहिए, वो बाटा चमड़े का काम करता था, वो सोचता मैं जूते बनाऊं, तो आज वो टाटा ना होता। ठीक है जी, रतन है ना, और इनके हिसाब से 3 बहन भाई हैं, हमारे पिताजी को तनख्वाह मिलती है, 3 बहन भाई है, सबको पढ़ाते हैं, बचता नहीं कुछ भी। धंधा वो कर सकते हैं जिसके पीछे पैसा पड़ा हो। बस ठीक है ना, आप कर सकते हो, आपके पिताजी के पास पैसा होगा, हमारे पास नहीं है। स्टार्टअप में जाओ, इतनी सारी चीजें। अब मैं भी ये सोचूं, मैं वेल एजुकेटेड, मेरे पिताजी ने बहुत पैसा लगाया पढ़ाई में, सरकारी नौकरी नहीं मिल रही। अच्छा जिसने मैंने टीचर बनना है, मैंने टीचर बनना है भाई, मैं क्यों करूंगा प्राइवेट नौकरी? मैंने बच्चे पढ़ाने हैं, वैकेंसी के लिए वेट करो। मेरे सवाल तो फिर बोल क्यों रहे? 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो हम तो बोल लेंगे ना, बोल लेंगे तो वो को मिल गया, ये भी देखो मिल गया, देन है। नहीं मिला। अरे 40,000 लड़की गायब होगी, न्याय दुआ तू पहला, राम तय तू, राम तय न्याय दुआ। आप न्याय छोड़ो, यात्रा निकाल रहे। राहुल गांधी जी को कह रहे थे राजस्थान में बलात्कार हो रहे थे और इनके नेता कह रहे थे मर्दों का राज्य है, उनको जाकर के बोल देते भैया शर्म नहीं आती, बहन बेटियों की इज्जत लूट रही, आप कह रहे हो मर्दों का राज्य है। बिहार के अंदर हो रहा था, बंगाल के अंदर, वहां नहीं बोलेंगे, वहां नहीं बोलेंगे। इनको यहाँ 40,000 गुंडा दिख रहा है, जिसने तमिलनाडु को पछाड़ के दूसरे नंबर पे जीडीपी ले आया है। विकास दर आज वहां पर कितनी ऊपर पहुंच गई। ठीक है, गुंडा राज उसने खत्म कर दिया। बाबा इनको गुंडा दिख रहा है, आज यूपी में जाकर के देख दो, आज क्यों नहीं बोल रहे? महाराष्ट्र के अंदर जो राम भक्तों की गाड़ियां तोड़ी, महिला बच्चे नहीं दिखे, इनकी आंखें बंद थी, और जब वहां बुलडोजर चढ़ा तो ये हाय तौबा करते आ गए, देश में अत्याचार हो रहा है, देश में संविधान खतरे के अंदर है। संविधान 1991 का एक्ट था कि जो मंदिर जहां है, जिस स्थिति में वहीं रहेंगे, लेकिन 1947 के अंदर मुस्लिमों को भी तो वहीं जाना था, तो वो किस एक्ट के तहत यहाँ पर रुके? वो तब संविधान की धज्जियां नहीं उड़ाई गई, तब कानून की धज्जियां नहीं उड़ाई गई। ऐसे जो लोग है ना, यही भारत का जो है ना मानसिक संतुलन, विचारधारा, ये खराब करती है, खोखले करते हैं। और ये कहते हैं ना राम मंदिर से क्या हुआ, राम मंदिर से क्या हुआ, राम क्या था, राम ने क्या दे दिया, राम ने क्या किया। तो ऐसे लोगों के परिवार जब परमात्मा को प्यारे हो ना, तो राम राम सत्य ना बोले, ये बोले बाबर इनका बाप था, जीना इनका पाप था, क्योंकि राम विरोधियों का दिया इन्होंने साथ था। ऐसे नारे इनके लिए लगने चाहिए, क्योंकि जब राम नहीं थे, जिन्होंने कहा राम नहीं थे, जिन्होंने प्रमाण मांगे, आज देख लो लुप्त होने की कगार के ऊपर है, कहीं नहीं दिख रहे, धक्के खा रहे हैं यात्राएं निकालते हुए, कोई पूछ नहीं रहा उनको। सबने एक मत हो करके सब मोदी मोदी करे, क्यों कर रहे हैं? कुछ तो दिख रहा होगा। और इनके अंदर क्या दिखेगा जो स्टोव में कोयला डाल के जला रहे हैं?
हैं जो आलू से सोना अभी बीता नहीं था, लोगों के दिमाग से निकला नहीं था, है स्टॉप में वोट डाल रहे हैं। और जो कह रहे हैं यूपी की महिला हर हफ्ते एक बच्चा देती है और साल में 57 बच्चे पैदा करती है। ये जनगणना का हिसाब कहाँ से ले आते हैं ऐसे मनबुद्धि लोग, और इनका हिसाब ये देते हैं कि इनको प्रधानमंत्री की पद पे बिठाओ। लग रहा है मोदी गवर्नमेंट पर कि इन 10 सालों में केवल बेरोजगारी महंगाई दे पाए हैं मोदी जी देश को, इसके अलावा कुछ नहीं। क्या आप इस बात से एग्री हैं? I'm not agree. Even I'm not agree properly. Partially agree. Yes, there are some kind of like कह सकते हो आपके बेरोजगारी है, बट इतनी नहीं है जितना पहले थी। पहले आप देखोगे पहले कंडीशंस अलग थी, अभी कंडीशन अलग हैं। उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे ना ग्रोथ बहुत ज़्यादा है इन अंडर बीजेपी। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है मतलब कि मोदी गवर्नमेंट में सरकारी नौकरी खत्म हो चुकी है। क्या आपको लग रहा है कि मतलब कि सरकार जिस तरीके से नौकरी देनी चाहिए युवा को वो नहीं दे पा रही? देखिए ऐसा नहीं है, ये कुछ उनकी आप प्रॉपर गलती नहीं बोल सकते हो। गलती आप सरकारी उनकी भी बोल सकते हो, जो अच्छे से काम नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली उन्हें प्राइवेट सेक्टर में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। जस्ट बिकॉज ऑफ उनको काम चाहिए आपसे, दे पे फॉर यू फॉर द वर्क ओनली, राइट? तो उनको आपसे काम चाहिए, लेकिन अगर आप काम ही नहीं दोगे तो उनको प्राइवेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप प्रॉपरली पक्के हो चुके हो, उसमें प्रॉपरली परमानेंट हो जाते हो गवर्नमेंट जॉब में, और उसके बाद आप काम नहीं दे रहे हो तो उनको प्राइवेट की तरफ थोड़ा सा तो करना पड़ेगा ना, थोड़ा सा कंजर्वेटिव होना पड़ेगा उस साइड पे। देश के अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं उसमें कुछ बदलाव देखा आपने इन सालों में कि बहुत लार्ज स्केल पे देश में बदलाव, वो चीज़ें बनी उस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप रिसेंट वाला आप देख सकते हो, राम मंदिर अभी बना है, दिस इज द रिसेंट वन। और इसके बाद तो आप कह ही नहीं सकते कि मोदी सरकार नहीं आएगी। मोदी जी आएंगे, बिल्कुल आएंगे। राम मंदिर पर जिताएंगे आप उन्हें कि राम मंदिर बना के देश ले मोदी जी आएंगे? नॉट अबाउट राम मंदिर तो अभी रिसेंट बना है, बट आप अगर पहले देखो कितनी सारी डेवलपमेंट हुई है। वी कैन इवन से लाइक वी कैन से हमने अपनी आंखों से देखी है वो सारी चीज़ें। हमने 10 साल में जितनी डेवलपमेंट देखी है उतने पिछले 20 सालों में नहीं देखी। आई एम सो सॉरी टू से दैट। आप जैसे युवाओं के लिए आवाज उठाते हैं राहुल गांधी जी, वो बोलते हैं कि हमारा जो नारा है कि वो थोड़ा सा पाखंड करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। इट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, बट बहुत सारे लोग एग्री होंगे। पैदल चल रहे हैं, पहले वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चले, अब क्या वो मणिपुर से मुंबई तक पैदल चलने वाले, तो मतलब कितना संघर्ष कर रहे हैं। कुछ बेनिफिट नहीं देख रही हैं आप उनका इलेक्शन से? इससे हमें क्या बेनिफिट हो रहा है? नो बेनिफिट फॉर अस। लगा रहे हैं ना कि न्याय दिलाएंगे फॉर ओनली फॉर